हेलो दोस्तों, आज हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे जो क्लास 12th का विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का एक नियम है। जिस नियम के बारे में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया था। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल के बारे में एक नियम दिए थे और उन्हीं के नाम पर इस नियम का नाम रखा गया कूलाम का नियम। इनका कहना था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ है कि यदि हम दो बिंदु आवेश लें, एक का नाम A और दूसरा का नाम B, और A बिंदु पर यदि Q1 आवेश हो और B बिंदु पर Q2 आवेश हो और इन दोनों के बीच की दूरी एक दूसरे से कितना हो, R हो, तो क्या बोला कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब लगता है? जब दो विपरीत आवेश हो, और प्रतिकर्षण बल कब लगता है? जब दो समान आवेश हो। तो लगने वाला जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो F होगा वो समानुपाती होते हैं या अनुक्रमानुपाती भी हम उसको बोल सकते हैं। तो F समानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 Q2 क्या हो जाएगा? Q1 और Q2 उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या हो गए? अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वही बल उनके बीच की दूरी के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हमारा नियम बोल रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक ना? तो चलते हैं हम लोग समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे यदि हम लोग ध्यान से देखें तो समीकरण 1 और 2 का जो बायां पक्ष है वो दोनों क्या है? एक ही है। इसलिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, F समानुपाती Q1 Q2 बटे R²। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसके बदले एक कांस्टेंट वैल्यू आता। क्या आता है? एक कांस्टेंट वैल्यू Q1 और ये क्या हो जाएगा? Q2 बटे R², जहाँ के हमारा क्या है? एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक है। क्या है? के हमारा एक नियतांक है। के हमारा क्या है? एक नियतांक है। और के का जो मान होता है ना वो होता है 1/4πε0। कितना होता है? 1/4πε0। कितना होता है? 1/4πε0। ठीक ना? तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², जो कि क्या है? कूलाम का नियम। इसमें 1/4πε0 का जो मान होता है ना वो होता है 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और इसमें ये जो होता एप्सिलम, ये होता निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको? निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक ना। तो यदि हमारे 12th के एग्जाम में यदि कूलम का नियम पूछे तो बस इतना ही लिखना है। क्या लिखना है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है, उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जब दो स्थिर आवेश एक दूसरे से कितना दूरी पे हो? r दूरी पे हो, तो उनके बीच जो लगने वाला बल F है, उन दोनों आवेशों के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती, तथा वो बल उनके बीच की दूरी के क्या होते हैं? बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तो समीकरण 1 व 2 से हम लोग देखें कि F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटा तो क्या आया? K। Q1 Q2 बटे कितना हो गया? R स्क्वायर, जहाँ K हमारा क्या है? एक नियतांक है। और K का जो मान होता है वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलम नॉट। तो F बराबर क्या लिखें? 1/4 पाई एप्सिलम नॉट इंटू Q1 Q2 बटे कितना हो गया? R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलम नॉट जो होता है उसका मान होता है 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और ये जो एप्सिलम नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीनशॉट।